1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं और जाहिर है कि जब आम बजट पेश होता है तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। और हमारे साथ इस समय झारखंड चैम्बर का एक बड़ा पैनल है, वो पैनल बताएगा कि झारखंड क्या मांग रहा है, बजट से झारखंड की क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष, उनसे जानेंगे कि 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है उस बजट से आप क्या होप कर रहे हैं कि झारखंड के लिए क्या कुछ होना चाहिए। पहले तो सबको नमस्कार। 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, हम चाहेंगे सेंट्रल से कि भी झारखंड को और खास करके रांची में एक जोनल ऑफिस देना चाहिए, रेलवे का निफ्ट देना चाहिए, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी देना चाहिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे 4 सेक्टर के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सोलर एनर्जी की भी काफ़ी हमें ज़रूरत है, इस पर भी सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए और इसके स्टोरेज पे भी हमें पैकेज देना चाहिए जो आगे जाके स्टोरेज हमारे प्रदेश के लिए काम आ सके। मतलब कि उन्होंने अहम बातें बताई है। लगता है कि अब आगे हम लोग कहाँ और जा सकते हैं ताकि लगे कि झारखंड इसमें एक सहभागी है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 का हम लोगों को इस बजट परिचर्चा में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हम लोग को सबको पता है कि झारखंड जो है वो विश्व में 40% यहाँ पे रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है यहाँ की परिस्थिति को देख के कि झारखंड में मिनरल रिसोर्सेज सिर्फ एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, तो मेरी हमेशा ऐसी उम्मीद रहती है। मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे ऐसा विश्वास है और मैं हमेशा एक आशा के साथ ये देखता हूँ कि झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स से संबंधित रिच इंडस्ट्रीज आए और केंद्र सरकार को यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि वो यहाँ पे स्पेशल फोकस अपना देके यहाँ पे ऐसा वातावरण बनाए कि एंटरप्रेन्योर्स आए और माइंस मिनरल्स से संबंधित बात बता रहे हैं कि मिनरल जो झारखंड का अपना है कि धरती के नीचे है, आप धरती के ऊपर के विकास की बात कर रहे हैं कि झारखंड का विकास हो। दूसरा मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जिसपे केंद्र सरकार का स्पेशल फोकस होना चाहिए वो है पर्यटन। झारखंड में आप जस्ट सिटी से आप बाहर निकलेंगे, मैं रांची का ही लेता हूँ, दूसरे जगह की बात तो हम लोग सब जानते ही हैं। आप बस रांची जैसी जो कैपिटल है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कितना खूबसूरत वातावरण है, मनोरम। चलिए पर्यटन के विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, अब जो बात कर रहे हैं कि चूंकि आप एक महिला भी हैं, वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो झारखंड के विकास को आप कैसे देखते हैं कि उसमें और क्या ऐड ऑन होना चाहिए। आप सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि मैं जैसे उद्यमी हूँ उस सिलसिले में हमें अभी यहाँ पे बहुत सी कमियाँ हैं जिसको बढ़ाना जरूरी है। जैसे पहला है कि सोलर एनर्जी एग्जैक्टली ये नहीं है कि हम एनर्जी डिमांड कर रहे हैं। सोलर एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव है, जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है जो झारखंड का, वो तो वही रहेगा। लेकिन एक हम ऑल्टरनेटिव अगर तैयार कर लेते हैं तो एक तो डिपार्टमेंट पे, गवर्नमेंट पे भी लोड कम हो जाएगा और हम इंडस्ट्रियलिस्ट को एनर्जी पे 100% डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरा कि जो हम डोमेस्टिक पे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी कमर्शियल को बढ़ा दिया जाए ताकि कमर्शियल या इंडस्ट्री वाले उधर शिफ्ट हो जाएं। तो इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट पे लोड कम हो जाएगा अल्टीमेटली और हैप्पीली चलेगा इंडस्ट्री। ऊर्जा और बिजली की बात आपने कही कि कम से कम उसका वैकल्पिक उपाय ढूंढना होगा। एग्जैक्टली। एक मेरा खास रिक्वेस्ट होगा वित्त मंत्री जी से कि हम ना एसेंशियल प्रोडक्ट जो हमें बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है उस पे हम टैक्सेस को सबके साथ सिमिलर रखें हैं और लग्जरी आइटम और एसेंशियल आइटम को थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। जैसे पानी जो है वो हमारा एसेंशियल आइटम है, कोल्ड ड्रिंक जो है हमारा वो लग्जरी आइटम है। कोल्ड ड्रिंक पे टैक्सेस 5% है और पानी पे 18% है। तो कृपया इस पे ध्यान दें कि एसेंशियल बड़ी बात कर दी इन्होंने। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद न्यूज़ 18 आप हमें बुलाने के लिए और हमारी बात वित्त मंत्री तक पहुंचाने के लिए। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि झारखंड को एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए, जो कि आज तक हम उस चीज़ से अछूते रहे हैं। तो एक स्पेशल पैकेज या जिसको बोलते हैं, भले यहाँ सरकार दूसरी हो मगर स्पेशल पैकेज दे जिससे झारखंड की तरक्की हो सके, क्योंकि अभी हम काफ़ी नीचे पायदान पे हैं। और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि रेल सेवा और जो हवाई सेवा है इसमें झारखंड की कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, जो कि काफ़ी कम है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कनेक्टिविटी इतनी कम है। देखिए, डेवलपमेंट अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो
कनेक्टिविटी पर आपका जोर है कि जहां कनेक्टिविटी होगी मजबूत होगा। एक आप क्या कहेंगे? सबसे पहले फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से टीवी 18 के सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, केंद्र सरकार ने एक पहल निकाली है विकसित भारत को लेकर, और इसके अंतर्गत पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया को ग्रोथ इंजन के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया है। इसके तहत इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर वो उनकी एक्सेलरेशन अन्य स्टेट से ज़्यादा होगी, तभी जो भारत का जो पूरा जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है वो पूरी होगी। इसके तहत हमारी ये रिक्वेस्ट होगी माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कि झारखंड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की संरचना बने, जिससे यहाँ पर तेजी से विकास हो। कुछ छोटे बिंदु हम लोग की मांग अभी चेंबर से गई भी है गत दिनों में, कि हमारे जो पर्सनल टैक्स और हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में जो बीमा है उसको जीएसटी से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये आम आदमी की चीज है और सरकार को उसको बहुत ये हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, झारखंड चैंबर्स ने जो अपनी बातें रखी हैं, मांगे रखी हैं, जो उम्मीद जताई है, जाहिर है कि आम बजट में अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा तो झारखंड जो भी पिछड़ा है वो कम से कम विकास के महाकुंभ में अभी जो बिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है वो कम से कम विकास के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएगा। जाहिर है कि विकास की जो यात्रा होती है थोड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।